रिएक्शन कराने चल रहे हैं बेटा। रिएक्शन ऑफ ईथर, ROR डैश है, HX के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं इसका, हमारे पास ईथर जो है बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो जो सिमेट्रिकल ईथर है उसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या होगी, सेम होगी, तो वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। और जो अनसिमेट्रिकल ईथर है उसमें कार्बन की तरफ दोनों साइड में, सॉरी ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन की संख्या, देखो इधर कितना कार्बन बेटा, एक कार्बन, इधर कितना है कार्बन, दो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन विद बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है ना, ओके, तो ना अब देखो सिमेट्रिकल ईथर रिएक्शन विद HX के साथ सिमेट्रिकल ईथर का रिएक्शन कराएंगे। तो इस केस में क्या होगा, सिमेट्रिकल ईथर में आप कहीं पर भी किसी भी ऑक्सीजन को तोड़ लो, कहीं से भी, तो चाहे इधर से तोड़ लो चाहे इधर, क्योंकि इधर साइड दोनों साइड कार्बन की संख्या क्या बेटा, सेम है। तो इधर भी एक कार्बन है और इधर भी क्या है बेटा, एक कार्बन है, तो किसी भी साइड से आप इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद किसी को भी आप H दे दो, किसी को भी आप OH दे दो, ऑक्सीजन को H उठा के दे दो, और ऑक्सीजन को H मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, ज्यादा है, क्योंकि आप इस बॉन्ड को मान लेता हूं मैं इस तरह से तोड़ता हूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस HX पे H जो है वो प्लस रखता है, तो इसलिए ऑक्सीजन को मिल जाएगा, और X किसको मिल जाएगा बेटा, इसके अपोजिट CH3 को मिल जाएगा। देखिए आपके सामने, तो हम लोगों ने जो ये रिएक्शंस पूरा देखा है, इससे एक जानकारी और मिल गई अपने सामने। देखिए CH3 OCH3 और HI, अब इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर दीजिए HI के साथ। अभी भी आप क्या करो, एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन को इधर दे दो और इसको यहाँ से ब्रेक कर दो बेटा, और आयोडीन उठा के इसको दे दो। अब इसकी जगह पे HI की प्लेस पे बेटा HCl भी आ सकता है, HBr भी आ सकता है, और HI भी आ सकता है। तो इन केसेस में आप बिल्कुल नहीं घबराए, आप चाहे जो हो, हर किसी के साथ आप यही काम करोगे। अब चलिए हम कर रहे हैं एक्सेस विद HI के साथ या HBr या HCl के साथ, वो सिमेट्रिकल ईथर ही मैंने ले रखा है। तो एक्सेस में आप दो इक्विवेलेंट ले लीजिए, या दो मोल भी इसको बोलते हैं, ले लिया तो दो H2 यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, इसको लेके आप इसको ऐड कर लीजिए, CH3 CH2 बन गया, ये I बन गया, और यहाँ से जो I बनेगा आपका, क्या कर लीजिए, दो मोल I भी बना, तो एक मोल इसको दे दीजिए और एक मोल इस साइड को दे दीजिए, तो आपके पास दो मोल I मिल गया। ठीक है, नाउ यानी CH3 CH2 I बन गया। अब आता है बेटा रिएक्शन विद अनसिमेट्रिकल ईथर, तो अनसिमेट्रिकल ईथर है बेटा, ये एल्कीन लिख दिया मैंने, ईथर। ठीक है, तो ऊपर से देखिए आपने जिनके साथ सिमेट्रिकल के साथ किया, सिमेट्रिकल इज वेरी इजी केस, अनसिमेट्रिकल इसके कंपैरिजन में थोड़ा लॉजिकल है, लेकिन आसान बहुत है। रिएक्शन विद अनसिमेट्रिकल ईथर, अब देखिए हमने कहा प्राइमरी ईथर के लिए केवल आप केयर करिए, जो आपके पास HI है ना, उसमें H प्लस है और I माइनस, जो I माइनस है बेटा वो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन अगर ये फॉलो करता है तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस क्राउडेड कार्बन पर ही अटैक करेगा। तो लेस क्राउडेड कौन है बेटा, CH3 है, मोर क्राउडेड ये CH2 है, CH2 से क्या जुड़ा है, CH3, यानी इस पे क्राउड ज्यादा हुआ, इस CH3 पे क्या है, क्राउड कम हुआ। हाइड्रोजन को एज ए क्राउड कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब हम लोग हाइड्रोजन को एज ए क्राउड कंसीडर करेंगे, तो ये गलत है कि हाइड्रोजन को एज ए क्राउड कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, SN2 हो गया I माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किधर अटैक करेगा, CH3 पर, और H क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन पे करेगा, तो ये अपने सामने बन के तैयार हो गया प्रोडक्ट CH3I CH3 CH2OH, यानी ये आपके पास क्या बन गया बेटा, इथेनॉल बन गया, और ये क्या बन गया आपके पास, मिथाइल आयोडाइड बन के तैयार हो गया। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखिए एक हमने और एक एग्जांपल ले लिया, प्राइमरी ईथर का ही ले लिया, इधर 3 कार्बन कर दिया बेटा, इधर 2 कार्बन कर दिया। तो अब मुझे बताओ क्राउड किधर कम है, इधर, और HI से रिएक्शन करा तो आयोडीन इधर आके जुड़ेगा, क्योंकि इस पे क्राउड कम है, जबकि इस CH2 पे CH2 CH3 एक बड़े ग्रुप का क्राउड है, जबकि इस CH2 पे केवल एक CH3 का ग्रुप का क्राउड है। ठीक है, तो लेस क्राउडेड फॉलो करता है, लेकिन आपको ये जानकारी बहुत अच्छी और समझ में आनी चाहिए। यहाँ नोट पॉइंट में लिख रखा है, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी ईथर, मतलब अगर आप सेकेंडरी ईथर ले लो या टर्सरी ईथर ले लो, और उसका रिएक्शन चाहे HCl या HBr या HI से कराओ, ठीक है, तो जो आयोडाइड न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा मोर क्राउडेड कार्बन एटम पे, जबकि प्राइमरी में आपने देखा था
वो लेस क्राउडेड कार्बन पे अटैक कर रहा था। दोनों को कंपैरिजन अगर करते हुए पढ़ोगे तो आप एक बेस्ट आंसर के पास पहुंचोगे और अब कंफ्यूजन का कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास रहेगा। ठीक है, ये अपने पास आ गया। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी ईथर, ये मैंने बता दिया। अब देखिए मेरे पास सेकेंडरी ईथर कैसे हुआ, ये बहुत ध्यान समझिए। ये अपने पास क्या बेटा, अल्फा, अल्फा कार्बन, ये मेरे पास बीटा वन, ये मेरे पास कार्बन जो हो गया क्या हो गया बेटा, बीटा टू हो गया। तो बीटा वन ये हुआ, बीटा टू ये हुआ, अल्फा हुआ, तो ये सेकेंडरी हुआ। इधर अपने को चेक ही नहीं करना है, एक साइड सेकेंडरी होना चाहिए। तो जो हमारे पास आई है वो मोर क्राउडेड पर जाएगा। देखिए आई मोर क्राउडेड इधर आके जुड़ गया, और जो एच है वो इधर आके जुड़ गया अपने पास। ठीक है, देख रहे हो आप। नेक्स्ट, अब हम आते हैं किस पे बेटा, पोर्शन पे, हम टर्सरी पर आते हैं। तो अब आप देख ही रहे हो टर्सरी मेरे पास इधर है, ये अपने पास कैसे टर्सरी, ये अल्फा, ये बेटा बीटा वन, ये अपने पास बीटा टू, ये अपने पास बीटा थ्री। ठीक है, हो गया। अगर मैं इसका रिएक्शन बेटा HI से कराता हूँ, करा दे रहा हूँ रिएक्शन HI से, बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसे हीट करता हूँ, तो ये H प्लस में और आयोडीन माइनस में, तो आयोडीन कहाँ जाके जुड़ेगा मेरे बेटे, ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे जाके जुड़ेगा। और H कहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था मोर क्राउडेड पे जाके जुड़ेगा। अब देखिए जुड़ गया। अब क्या होगा बताओ, ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 C, CH3 CH3, और फिर क्या बन गया आपके पास, आयोडाइड प्लस CH3, और क्या बन गया बेटा, OH। एक और देखिए हम लोग देखते हैं, इनसे हट के बेटा बेंजाइल है अपने पास, बेंजाइल ईथर, यानी ये हमेशा बोल देते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने पास है एनिसॉल, एनिसॉल से रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है, एनिसॉल, एनिसॉल, ठीक है, एनिसॉल से रिएक्शन हो रही है। तो आप इसको देखिए बहुत ध्यान से, क्या हो रहा है कि अब हमारे पास क्या है, ये है। अब इसका हम HI से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, याद एक चीज रखनी है आपको, क्या बहुत ध्यान समझना है कि ऑक्सीजन और इस बेंजीन रिंग के बीच में, ऑक्सीजन और इस बेंजीन रिंग के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, PDCH बॉन्ड होता है। ठीक है, ये देखिए बहुत ध्यान से, ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है बेटा, इसके बीच में बॉन्ड जो पाया जाता है PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान समझिए, ये PDCH इसके बीच में पाया जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इस PDCH की वजह से आप कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को तो ब्रेक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, केवल और केवल ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन पे तो माइनस तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस पे माइनस आएगा। तो H जाके किस पे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। तो आप देखिए यहाँ पे आके ये ऑक्सीजन से क्या हो गया बेटा, जुड़ गया। ठीक है, ओके, और क्या बन गया आपके पास यहाँ, सॉरी इधर CH3I, यानी ये क्या कंपाउंड है, एनिसॉल, और ये क्या है बेटा आपके पास, फिनॉल। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कन्वर्ट द एनिसॉल इनटू फिनॉल, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनिसॉल, ये क्वेश्चन आता है कि एनिसॉल टू फिनॉल आपको बनाना है, तो देखिए एक सबसे बेस्ट है ये, एनिसॉल टू फिनॉल बनाने की। अब इसी का उल्टा हम सीख लेते हैं, क्या, हाउ टू कन्वर्ट, ये क्वेश्चन आता है, पूछा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फिनॉल इनटू एनिसॉल। फिनॉल को आप एनिसॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये क्वेश्चन काफी फेमस है। तो फिनॉल बेटा आपके पास ये रहा, और इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है बेटा, एनिसॉल, ये रहा। मैं इसको लास्ट में कराता, लेकिन अभी फ्लो था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, देख लीजिए। मतलब आप कन्वर्जन एक मैंने आपको बताया, तो आपके माइंड में आ भी सकता है, सर आप एनिसॉल से फिनॉल करवा रहे हो, तो हाउ वी कैन कन्वर्ट द फिनॉल टू एनिसॉल। तो मैंने इसको आपको कराया, तो ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे करेंगे। देखिए बेटा, अपने पास फिनॉल है, तो सबसे पहले क्या करिए, फिनॉल को देखिए, इस H को हटा के CH3 लाना है, इस H को हटा, तो इस H की जगह पे क्या लाया जाए जो हट जाए आसानी से, Na अगर ला देते हैं इसके पेज पे, तो आप इससे रिएक्शन NaOH से करवा दीजिए। OH यहाँ से, H यहाँ से, तो क्या मिल गया बेटा, H2O।
तो अब देखिए आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे बेटा, ONA मिल गया। अब ONA पे किससे रिएक्शन कराओ बेटा, CH3, किससे बेटा, CH3Br से करा दो या Cl से करा दो। तो ये बेटा विल्किंसन ईथर सिंथेसिस है, WES, ठीक है, विल्किंसन ईथर सिंथेसिस। तो आप देख लीजिए जैसे ही आप कराओगे तो यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, Na। तो क्या हो जाएगा, NaBr, और देखिए यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा OCH3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पूछा जरूर जाएगा, इसलिए आप अभी से इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं सॉल्व को लेके बार बार ये पूछते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हमने HI का रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ तक आ गए। एक रिएक्शन HI का और करा के देखते हैं। जैसे हमारे पास है बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा, CH3 बेंजीन की रिंग लेते हैं, ठीक है, और इस बेंजीन की रिंग पे हम जोड़ते हैं CH2 को, फिर OCH3, ये अपने पास है, ये देखिए, और इस पे रिएक्शन हम HI का करा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस पे रिएक्शन HI का कराते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। HI का रिएक्शन करा के, तो जैसे इस पे HI का रिएक्शन कराते हैं तो आप देखिए मैंने क्या कहा था, क्या ये प्राइमरी है, देखिए अल्फा, ये बीटा, तो ये sp2 हो गया, ये क्या केवल अल्फा, आपको दिख रहा है जरूर कि ये sp2 हो रहा है, यानी बीटा sp3 भी होना मैंडेटरी है बेटा, ये ध्यान रखना। प्राइमरी की कंडीशन में अगर आप इसको लेके जा रहे हो, जो इस HI के साथ रिएक्शन की डीलिंग में सिखा रहा हूँ, वो बीटा आपका sp3 होना जरूरी है। ये sp2 हो रहा है तो ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ोगे, और I को आप कहाँ दोगे, इस साइड दोगे, और H को क्या करोगे, इस साइड, क्योंकि ये SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। अगर बेंजीन रिंग से CH2 डायरेक्ट जुड़ा और बेंजीन रिंग का कार्बन क्या बन रहा है, बीटा कार्बन बन रहा है, तो वो बेटा आपको SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है। देखिए तो ये क्या बन जाएगा आपके सामने, यहाँ पे CH2I बन गया, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा, आप देखिए OCH3 बन के OHCH3, ये बन के तैयार हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आता है बेटा रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल alkene with excess HI, एक्सेस HI के साथ रिएक्शन कराएंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या है, एल्कीन के साथ करा रहे हैं विद अनसिमेट्रिकल ईथर, सॉरी एल्कीन नहीं ईथर है ये, ठीक है। एल्कीन बार बहुत पढ़ा है इसलिए बार बार एल्कीन ही दिमाग के अंदर आता है, नो प्रॉब्लम बेटा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो एक्सेस के साथ फंडामेंटल सीधा सीधा आप एल्काइल आयोडाइड बनेगा, देख लीजिए। जैसे हमारे पास है, चाहे सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए, ये ले लेता हूं मैं OCH3, ये अपने पास है। अब इसका रिएक्शन आप HI से करवा दो, और ये बेटा आपने क्या रखा है, एक्सेस में ले रखा है, तो नो प्रॉब्लम। एक्सेस जैसे एक्सेस सुनो इसे 2 कर दो, तो 2H2 यहाँ से ले लो, या ऑक्सीजन को आप एब्जॉर्ब कर लो, तो क्या बन गया बेटा H2O। कितनी बार आयोडाइड, 2 बार, तो ये देखो एक बार इधर से आयोडाइड जोड़ दो और इधर बार इससे जोड़ दो आयोडाइड, तो क्या बन जाएगा CH3I प्लस CH3CH CH3, फिर क्या बन गया आयोडाइड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको मैं जो बता रहा हूँ। चलिए एक और करा देता हूँ एक्सेस के साथ। देखिए हमारे पास एक्सेस के साथ ये है, ये अपने पास एक्सेस के साथ है, तो इसको रिएक्शन कराते हैं एक्सेस के HI के साथ, एक्सेस में डाल रखा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ेगा, सीधा सीधा है, और 2 बार इसे ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा OH, फिर क्या हो गया OH, यहाँ से मिल गया, ठीक है, यहाँ हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, एक बार आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा CH2I के साथ, फिर एक बार आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा CH2I के साथ। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं। ये अपने पास देखिए, अब इसका रिएक्शन HI के साथ कराता हूँ एक्सेस में, तो दोनों काम करते हैं, एक बार एक्सेस में भी कराते हैं, एक बार HI क्या करते हैं, एक इक्विवेलेंट रखते हैं। इसे हम 2 इक्विवेलेंट रख दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको 2 इक्विवेलेंट में। और इसे हम क्या कर रखे हैं, लिमिटेड में बोल दें या कुछ ना बोले, तब ये समझ लीजिएगा ये एक्सेस में नहीं है, या कुछ ना बोले। तो अगर ये नहीं कराओगे बेटा, तो ये देखो अल्फा ये हुआ, बहुत ध्यान समझिए,
अल्फा बीटा, बीटा sp3 है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, प्राइमरी ईथर हो गया। तो अब इसमें क्या करेगा, आई किधर जाके जुड़ेगा, जिसके पास क्राउड कम होगा। तो ये कौन सा क्राउड किसके पास कम है, CH3 के पास। देख लीजिए CH3 क्या बन गया आपका, आयोडाइड प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन की रिंग बन गया। उसके बाद क्या है CH2 फिर क्या बन गया, OH बन गया। ठीक है, और एक्सेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप इसके साथ ऑक्सीजन को निकाल दो और 2 H2 को दे दो, H2O हो गया। ठीक है, अब प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 आई बन गया बेटा, और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए बहुत ध्यान से, ये अपने पास बेंजीन की रिंग है और यहाँ पे CH2 फिर CH2 फिर आई बन गया। ठीक है, ये होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक्सेस के साथ क्या होता है, बिना एक्सेस के साथ क्या होता है। तो ये चीजें आपको मतलब सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास को हम नेक्स्ट कल की क्लास में हम